करे। मम्मा। अब पता नहीं क्या कर दिया अब्दुल्ला ने। मम्मा। क्या हुआ बेटे? मम्मा भाई। क्या किया भाई ने? भाई ने बाल होते। कहाँ है अब्दुल्ला? ये इधर आओ, इधर आओ तुम। अब्दुल्ला, कितनी बुरी बात है, बजाय अपनी छोटी बहन को प्यार करने के तुम मुझसे परेशान कर रहे हो। मम्मा, मैं तो यहाँ पढ़ रहा था। पता है मुझे कि तुम कितने शरीफ और कितना पढ़ रहे थे। चलो सुंदस, आप मेरे कमरे में चलकर होमवर्क करो बेटा, और तुम पढ़ने बैठो। खबरदार जो तुमने अब कोई शरारत की तो, समझे? चलो भाई सज्जाद, लाइन में आओ। सही है, और कोई चीटिंग नहीं करेगा। जो वहां से पहले वापस आएगा वो जीतेगा। 1 2। यार अब्दुल्ला, ये तो चीटिंग है यार। अच्छा, तो तुम मुझसे आगे निकलोगे, अभी बताता हूँ। अब्दुल्ला अब्दुल्ला, फैसल गिर गया, खून निकल रहा है। गिर गया। फैसल, तुम्हारा तो बहुत खून निकल रहा है। निजामी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? फुरकान साहब, अपने बेटे को तो संभालिए, आज तो उसने हद कर दी है। अब क्या कर दिया अब्दुल्ला ने? उसने फैसल को साइकिल पे से धक्का दे दिया, उसका सर फट गया और इतना खून बह चुका है उसका। ओह, और फैसल की तबीयत कैसी है? 3 टांके लगे हैं उसके सर में, पूरी शर्ट खून से लथपथ है। क्या इस तरह से खेलते हैं बच्चे? मैं माजरा चाहता हूँ निजामी साहब, आप बेफिक्र हैं। मैं अभी अब्दुल्ला की खबर लेता हूँ। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला। अरे क्या हुआ? खैरियत? आप इतना गुस्से में क्यों हैं? ये अब्दुल्ला है कहाँ? यही है, पर हुआ क्या? अभी निजामी साहब मुझे गेट पर मिले थे। तो क्या कह रहे थे? उनके बेटे फैसल को धक्का देकर गिरा दिया साइकिल से, सर फट गया उसका। उफ अल्लाह, ज्यादा चोटें तो नहीं आई उसे? ज्यादा चोटें? 3 टाके लगे उसको। या अल्लाह, 3 टाके? समझ नहीं आता क्या करूं मैं इस लड़के का। जीना दोपहर किया हुआ इसने हम सबका। दिन ब दिन इसकी शरारतें बढ़ती जा रही हैं। है कहाँ ये? अपने कमरे में। अभी देखता हूँ इसको मैं। अच्छा सुने, वो आज गांव से पुप्पो का फोन आया था। वो कह रही थी कि इंग्लैंड जाने से पहले रमजान हमारे साथ गुजारना चाहती हैं। ईद करके जाएंगी। कह रही थी कल दोपहर तक आ जाएंगी। हाँ, एहसान की भी कॉल आई थी मेरे पास। मैं ऐसा करूंगा, कल ऑफिस से जल्दी निकल जाऊंगा, पुप्पो को वहीं से एयरपोर्ट से ले लूंगा मैं। ठीक है। अच्छा पुप्पो जान, ये बताइए आपका सफर कैसा रहा? अरे भाई, सफर तो सफर ही होता है ना, चाहे जहाज का हो, थकन तो होती ही है। सुंदस बेटा, इधर आओ। जाओ दादी के पास। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है। पहली बार मिल रही हूँ ना, अब तक तो सिर्फ तस्वीरों में ही देखा था। ये अब्दुल्ला है ना? जी पुप्पो। इतना बड़ा हो गया बेटा, इधर आओ। अब्दुल्ला, क्या बात है, दादी पुप्पो से कोई नाराजगी है बेटा? नहीं। वो पुप्पो जान, ये बताइए कि
गांव में सब कैसे हैं? अल्लाह का करम है, सड़कें पक्की हो गई, गलियां बन गई और तो और बिजली भी आ गई है। अब तो लगता ही नहीं है कि वही पुराना गांव है हमारा। अरे अब्दुल्ला, कहाँ जा रहे हो बेटा? फुप्पो जान, अब्दुल्ला दिन ब दिन बदतमीज होता जा रहा है। हम तो इसकी शरारतों से तंग आ चुके हैं। हर रोज एक नई शरारत। नाक में दम करके रखा है इसने। समझ नहीं आता क्या करें इसका। पता नहीं किस पे चला गया पुप्पो ये लड़का। पिछले दिनों मेरी अम्मी आई हुई थी हमारे घर कुछ दिनों रहने के लिए। उनका तो जीना हराम कर दिया इसने। कभी उनकी ऐनक छुपा रहा है, कभी उनकी लाठी छुपा देता था। पुप्पो, अगर आपके साथ ये कोई शरारत करे ना तो बेशक आप इसका दिमाग दुरुस्त कर दीजिएगा। बहुत बिगड़ता जा रहा है ये। अरे तुम लोग फिक्र नहीं करो, कोई शरारत नहीं और सब अच्छा हो जाएगा। अल्लाह करे ऐसे ही हो। और बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? भाई भाई, क्या है? जो गांव से दादी फूफा आई है ना, उनके पास सोने का सिक्का है। तुम्हें कैसे पता चला? मैं दादी फूफा के कमरे में गई थी, उधर एक बॉक्स था। मैंने दादी फूफा से पूछा इसमें क्या है। दादी फूफा ने कहा इसमें सोने के सिक्के हैं। अच्छा, तो तुम ये बात किसी और को मत बताना। ओके? ओके भाई। अच्छा तुम जाओ बस।